ओम। सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज इस प्रस्तुत ज्ञान सत्र चर्चा में अनुभव ज्ञान सत्र चर्चा कह लीजिए, हम बात करेंगे इच्छाओं और इच्छा शक्ति में क्या अंतर है और इच्छा शक्ति को कैसे जागृत करें, अपनी वर्तमान आवश्यकता को कैसे पूरी करें। आज इन्हीं सब बातों पर विचार करेंगे। मैं परमात्मा की उस व्यक्त अव्यक्त जो मूल शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापक है, उस अधिष्ठात्री शक्ति से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी बुद्धि में अवतरित हो जाए, वह मेरी वाणी में अवतरित हो जाए, जिससे कि उसी अहेतु की कृपा शक्ति के प्रकाश में, उसी के कृपा से जो कुछ बुद्धि में प्रकाश आया है, वह निरभिमानिता पूर्वक आप सभी की सेवा में स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि मेरे में तो अपना कोई बल है नहीं, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं और मुझे कुछ आता भी नहीं है ना। परंतु परमात्मा की कृपा शक्ति से जो मेरा अनुभव है, जो उन्होंने बताया है मुझे, जो अनुभव कराया है, जिससे मुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाने की, सभी प्रकार की गुत्थियों को उलझाने का प्रकाश मिला है, समाधान मिला है, मैं चाहता हूं कि वह मैं आप सबकी भी सेवा में आत्मीयता के नाते, क्योंकि आप भी उसी परमात्मा के हैं, मैं भी उसी परमात्मा को हूं, तो आत्मीयता के नाते आप सभी की सेवा में निवेदन कर दूं, ऐसा मेरा भाव है। आप कितना लाभ ले पाएंगे, आपको कितना लाभ मिलेगा, आप क्या समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे, वह तो आपकी योग्यता जाने, आपकी निष्ठा जाने और आपकी तत्परता, आपकी लगन जाने। परंतु मैं पूरे आत्मविश्वास और अनुभव पूर्वक यह बात कह रहा हूं कि यदि आपने इस समूचे अनुभव ज्ञान चर्चा का श्रवण किया, विचार किया, चिंतन किया, मंथन किया और ऐसा करके आपने यदि इसको धारण कर लिया, तो आपको आपके जीवन की जितनी समस्याएं और उलझने हैं, उन सबको मिटाने में एक ऐसा अनुपम प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, एक ऐसा श्रेष्ठतम मार्ग मिल जाएगा कि जिसकी अभी तक आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम बात करना आरंभ करते हैं। हमने पहले भी कहा कि आज हम लोगों को बात करना है, मतलब चर्चा निवेदन करना है आपकी सेवा में, इच्छा यानी इच्छाएं, जो मनुष्य के जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, और इच्छा शक्ति, इसी के संदर्भ में बात करना है। तो इन दोनों बातों को समझने के लिए आप बिल्कुल सजग हो जाइए और देखिए, जो कुछ आपने सीखा, सुना, पढ़ा, समझा है ना, उसको अभी थोड़े देर के लिए मैं आपके उस पढ़े हुए, सुने हुए, समझे हुए, अनुभव किए हुए को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि आप मेरे साथ इस अनुभव ज्ञान सत्र चर्चा में मेरे साथ साथ आगे चलना चाहते हैं, अपनी सभी समस्याओं को मिटाना चाहते हैं, प्रश्नों का समाधान चाहते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने सीखे हुए ज्ञान को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कहूं उसको आप मान लीजिए, मैं मानने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता पूर्वक सुने और उसके बाद अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर उसका परीक्षण करें, विश्लेषण करें। अरे भाई, सोना सही है कि नहीं, उसके लिए कसौटी पर कसना जरूरी होता है ना। तो आप अपने ज्ञान की कसौटी से मेरी कही हुई बातों को परीक्षण करें, निरीक्षण करें उसका। यदि वो सत्य है तब उसको स्वीकार अवश्य करें, है ना। और अगर आपको अच्छा लग जाए, आपको प्रकाश मिल जाए, सही लगे, तो आप चाहो तो अपने मित्रों को भी साझा करना, तो शायद उनको भी कुछ प्रकाश मिल जाए। तो इच्छा शक्ति और इच्छाएं, देखो भैया,
बड़ी ईमानदारी से बात निवेदन कर रहा हूं कि यह समूची सृष्टि, समूची मतलब पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, जितनी गैलेक्सियां हैं, जितना जो कुछ भी बुद्धि के द्वारा मनुष्य जान सकता है या आज तक जाना गया है या आगे जाना जा सकेगा ना, जो कुछ भी अस्तित्व में है उन सबका एक कारण है, कोई एक आधार है, उसी को हम लोग परमात्मा कहते हैं, है ना। और उस परमात्मा की जो मूल शक्ति है, उसी शक्ति के द्वारा यह ब्रह्मांड संचालित है। उस शक्ति के 3 विभाग हैं, उस शक्ति के 3 विभाग हैं। वही एक ही शक्ति 3 रूपों में अपने आप को बांटती है काम करने के लिए। इच्छा शक्ति, सबसे पहले ज्ञान शक्ति, उसके बाद इच्छा शक्ति, उसके बाद क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, बहुत ध्यान से समझना। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इसी तथ्य को समझाने के लिए भारतीय पुराणों में, जितने भी पुराण हैं सब में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेवों की चर्चा है। और वास्तव में त्रिदेव हैं भी, केवल चर्चा ही नहीं है। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। अब ये जो ज्ञान शक्ति है ना, ये मूल है। देखो, सबसे पहली बात तो है ना, इच्छा और इच्छा शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले आपको इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझ लेना चाहिए। देखो भैया, इच्छा उसे कहते हैं जो आपको, जो भूतकाल के भोगे हुए विषयों की स्मृति के आधार पर, याददाश्त के आधार पर, लालच के आधार पर उत्पन्न होती है कुछ पाने की चाह, उसी को इच्छा कहते हैं। अब ये इच्छा जो है ना, वो हमेशा संस्कार के ही आधार पर, देखो, जिस विषय को आपने कभी ना भोगा हो, माने ना अनुभव किया हो, और जिस विषय को कभी आपने ना सुना हो, उसको पाने की इच्छा आप में कभी नहीं जगती है। ये बात ठीक है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, आवश्यकता, देखो, आवश्यकता जो होती है ना, वो उसका दृश्य नहीं बना सकते आप। जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम से। इच्छा, जैसे मान लो, इसको समझने के लिए, इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझने के लिए आपको भोजन का उदाहरण ले लो। भूख आपको जब लगती है ना, तो भूख लगने पर एक आवश्यकता की एक गति उत्पन्न होती है, किधर? भोजन की तरफ। लेकिन भूख लगने पर, यदि आपको वास्तव में भूख लगी हुई है, तब किसी वस्तु का चिंतन नहीं होता है। भूख केवल भोजन की मांग है, जरूरत है, आवश्यकता है, मुझे भोजन चाहिए, इस प्रकार की एक गति पैदा होती है आप में, है ना। मतलब आप स्वाभाविक रूप से भोजन की ओर बहने लगते हैं, जाने लगते हैं अपने आप, अथवा भोजन को अपनी ओर खींचने का प्रयास आरंभ हो जाता है आपके मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि से। लेकिन अब यही जरा ध्यान दीजिए, इच्छा क्या है? भोजन आप जैसा जैसा कर चुके हैं, जिस जिस प्रकार के व्यंजनों का अनुभव आप कर चुके हैं, उनका चिंतन होता है। उस व्यंजन, जैसे मान लो आपने बहुत बढ़िया मिठाई खाई थी, वो मिठाई की याद आ गई आप में, अब पुनः मन में याद, मिठाई मिल जाता तो बड़ा मजा रहता। हो सकता है उस समय आपको भूख हो, और हो सकता है उस समय आपको भूख ना भी हो, लेकिन उसकी इच्छा जग गई, वो अमुक प्रकार की मिठाई मिल जाती, अमुक प्रकार की सब्जी मिल जाती, अमुक प्रकार का वो जो विषय भोगा था वो मिल जाता, तो बड़ा मजा आ जाता, बड़ा रस मिल जाता, बड़ा आनंद आ जाता, हाँ, बड़ा सुख मिलता। तो इच्छा जो होता है ना, वो पूर्व में भोगे हुए विषयों के आधार पर उत्पन्न हुई। लेकिन भूख जो है ना, वो वर्तमान की आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए। भूख लगने पर किसी व्यंजन विशेष का चिंतन नहीं होता है,
क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं कि नहीं? कमेंट करके बताओ तो हमें भी पता चले कि हाँ आप समझ पा रहे हैं। भूख लगने पर केवल भोजन की ओर एक गति होती है। वह भोजन कैसा होगा? शुद्ध हो, पवित्र हो, स्वास्थ्यप्रद हो, इतना तो ठीक है, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, आप उसको आराम से खा लेंगे। लेकिन जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है ना कि अमुक प्रकार का भोजन मिले, माने अमुक प्रकार का भोजन आपने किया था, उसमें से कोई एक प्रकार की इच्छा हो गई कि हाँ वैसा हमने खाया था वैसा दोबारा मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये इच्छा हो गई। तो इच्छा का संबंध हमेशा और हमेशा वो भूतकाल के भोगे हुए विषयों की स्मृति और लालच के आधार पर उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति भविष्य में होती है और वो आपको परिश्रम पूर्वक मिलती है और वो आपको पराधीन बनाती है, वो आपको पराश्रय में आबद्ध करती है और परिणाम में शक्तिहीनता रूपी दोष अवश्य आता है। आपको शक्तिहीन बनाती है इच्छा, और पूरी होगी या नहीं होगी यह निश्चित नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आवश्यकता जो होती है ना वो अवश्य पूरी होती है। अब देखो एक और बात, इच्छाएं अनेक हैं परंतु आवश्यकता सबकी एक है। क्या आवश्यकता है? भ्रमित मत होना आप जरा। इच्छाएं अनेक हैं परंतु आवश्यकता सभी की एक है। क्या आवश्यकता है? दुख से छूट जाना, यही सबकी एकमात्र आवश्यकता है। जैसे मान लो भूख लगी, अब भूख के दुख से बच जाएं इसीलिए भोजन चाहिए। प्यास लगी, प्यास के दुख से बच जाएं इसीलिए पानी चाहिए। मान लो अब सम्मान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो सम्मान क्यों चाहते हैं? अपमान के दुख से बच जाएं, छूट जाएं। स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? बंधन के दुख से मुक्त हो जाएं, बच जाएं। मतलब दुख से छूटना ये एकमात्र सभी की आवश्यकता है। आप कुछ भी क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि न जानने के कारण जो एक दुख होता है, एक जो अपने में हीन भावना उत्पन्न होती है, उसकी निवृत्ति हो जाए, हम छूट जाए उससे, इसलिए तो सब कुछ जानना चाहते हैं ना। अल्पज्ञता के दुख से बचने के लिए ही तो सर्वज्ञता का महत्व है, सर्वज्ञता चाहते हैं, है ना। पराधीनता के दुख से बच जाएं, छूट जाएं, इसीलिए तो स्वाधीनता चाहते हैं। अच्छा, अशांति के दुख से बच जाएं, छूट जाएं, इसीलिए आप शांति चाहते हैं, है कि नहीं। निरस्ता के दुख से बच जाएं, छूट जाएं, इसीलिए आप सरसता चाहते हैं। मतलब क्या है? आप हर आदमी को जीवन चाहिए। कैसा जीवन चाहिए? जिस जीवन में दुख ना हो। तो क्या पराधीनता हो? बिल्कुल भी नहीं। जिसमें दुख ना हो लेकिन उसमें पराधीनता भी ना हो, और उसमें परिश्रम भी ना हो, और उसमें पराश्रय भी ना हो, और उसमें शक्तिहीनता का भी दोष ना आए। इन सबके होने पर भी वो चेतना शून्य ना हो, अर्थात उसमें जड़ता ना हो, चिन्मयता हो, दिव्यता हो, यानी ज्ञान स्वरूप हो, और उसका कभी ऐसा जीवन हो जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी खत्म ना हो, कभी नष्ट ना हो। ये सभी की आवश्यकता है। तो दुख की निवृत्ति ही आवश्यकता है। उसको फिर आप चाहे जहां लगा लो, तमाम उसके मतलब क्षेत्र हैं, उसको शरीर के स्तर पर लगा लो, चाहे इंद्रियों के स्तर पर लगा लो, मन के स्तर पर लगा लो, बुद्धि के स्तर पर लगा लो, आत्मा के स्तर पर लगा लो, अहंकार के स्तर पर लगा लो। उस सूत्र को चाहे जहां आप इस सूत्र को लगाओ, पर सूत्र यही है कि आप अपने जीवन में ऐसे जीवन को पा जाएं जिसमें दुख ना हो, पराधीनता ना हो, असमर्थता ना हो, जड़ता ना हो, शक्तिहीनता ना हो, अल्पज्ञता ना हो। यही सभी की आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ब्यौरा बताने की क्या जरूरत है, आप तो बातचीत करने वाले थे इच्छा और इच्छा शक्ति के बात कर रहे थे। तो देखो भैया, अब जरा बिल्कुल एकाग्र होके ही सब सुनना।
पहले ही हमने कहा कि इच्छा आपकी जो उत्पन्न होती है वो संस्कार के आधार पर होती है। जिस जिस प्रकार का आपने सुख भोगा है उसी प्रकार की ही इच्छा, यानी उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों की इच्छा आप में जगती है। जिसका आपने कभी संग किया है उसके संग से सुख भोगा है ना। जिसके संग से आपने कभी सुख न पाया हो अथवा जिसके संग से सुख पाने की बात आपने कभी न सुनी हो, ऐसे किसी भी विषय की इच्छा आप में नहीं जग सकती है। लेकिन स्वतंत्रता की आवश्यकता सदैव है। असमर्थता से बच जाएं, ये आवश्यकता आप में सदैव है। सर्वज्ञ हो जाएं, ये आवश्यकता आप में सदैव है। जीवन में निरस्ता न रहे, ये आवश्यकता आप में सदैव है। जीवन में से दुख निकल जाए, ये आवश्यकता आप में सदैव है। जीवन में से अपूर्णता निकल जाए, पूर्णता आ जाए, यह आवश्यकता आप में सदैव है। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनिज्म वाला हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी मत, दल, संप्रदाय, मजहब, विचारधारा का मानने वाला क्यों ना हो, परंतु ये जो आवश्यकता है वो सबकी एक है। और आवश्यकता हमेशा एक होती है, इच्छाएं अनेक होती हैं। एक इच्छा में से दूसरी इच्छा, दूसरी में से तीसरी इच्छा, तीसरी में से चौथी इच्छा, माने एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। अब क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था इत्यादि की आप इच्छा करेंगे, यानी जिस प्रकार के सुखों को आपने भोगा है उस सुख की याद आई, उसको पुनः पाने की आप में इच्छा जगी, ये दोबारा मिल जाए, और मान लो मिल भी गया। अब दोबारा दूसरी इच्छा क्यों जगती है? कारण यह है ना कि जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के द्वारा तुम सुख भोगते हो वो सब परिवर्तनशील हैं, और जिस शक्ति से तुम सुख भोगते हो, यानी जो भोगने की शक्ति है वह भी सीमित है। माने तुम्हारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, और जो आवश्यकता है ना, लेकिन वो आवश्यकता कभी बदलती नहीं है। और एक बार जब पूरी हो जाएगी ना, तब कभी वो दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। आवश्यकता की पूर्ति केवल एक बार। और इच्छाएं चक्रीय गति में हैं, मतलब जैसा जैसा सुख आपने भोगा था उस प्रकार का राग और संस्कार आपके चित्त में बना, जमा, याददाश्त जमा हुई, मेमोरी बनी, लालच उत्पन्न हुआ, लालच का भी प्रभाव वहां बैठा हुआ है। अब पुनः जब आप खाली होते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तब आपको भूतकाल की याद आने लगती है, और जैसे ही आपको भूतकाल की याद आने लगती है, आप उसमें से जो रुचिकर है, जो वर्तमान में आप सोचते हो कि हाँ ये हम प्राप्त कर लेंगे, वो सही रास्ता हो चाहे गलत रास्ता हो, उसी भोगे हुए सुख की याद के आधार पर, उसी चिंतन और स्मृति के आधार पर आप पुनः कहते हो, अपने आप से अपनी बुद्धि को आदेश देते हो कि ये मुझे दोबारा चाहिए। तो जैसा कर्म संस्कार था उसके अनुसार चिंतन हुआ, चिंतन के अनुसार पुनः उसी वस्तु की इच्छा जागृत हुई, वह इच्छा आपको उस प्रकार के कर्म में ले गई, और उस प्रकार का कर्म आपने किया, फिर अपने आप को बोले हम सुखी या दुखी, अच्छा बुरा सुख दुख का अनुभव हुआ, प्रतीत हुआ आपको, है ना। लेकिन आपने जैसा जैसा सुख भोगा, यानी कर्म के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के संग से जिस प्रकार का सुख भोगा, उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी पुनः जमा हुई आपके अंतर मन में, आपके चित्त में। जब आप पुनः, माने कर्म से संस्कार बना, संस्कार से फिर वही इच्छा जागृत हुई, कर्म हुआ, फिर वही, मतलब जो इच्छा है ना वो एक जो है वृत्तीय गति है उसकी, यानी इच्छा से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से पुनः इच्छा, पुनः इच्छा से कर्म, कर्म से संस्कार, और ऐसे चलता रहेगा। तो होगा क्या? कहीं पहुंचोगे नहीं। और इसी को भारतीय वैदिक पौराणिक श्रुति स्मृति मानने वाले जो भी हैं सनातन संस्कृति के, उन महर्षियों ने, उन ऋषियों ने इसी को माया कहा। देखो, इच्छा किया, कर्म किया, सुख भोगा, संस्कार और राग बना, पुनः संस्कार और राग, फिर आपको चिंतन हुआ,
उस चिंतन के आधार पर फिर इच्छा किया। अब ये जो कर्म है ना, ये जो गति है, यही गति एक शक्ति को उत्पन्न करती है। वो उसी शक्ति को माया कहते हैं, है ना। तो मनुष्य में जैसे परमात्मा में माया शक्ति है ना, और योग शक्ति भी है, ऐसे ही मनुष्य के पास भी माया भी है और योग माया भी है। तो माया जो है माने कर्म, इच्छा, कर्म, संस्कार, चिंतन, वो आपको तो बांधने वाला है, कहीं पहुंचने नहीं देगा। लेकिन यदि आप अब इच्छा शक्ति को जागृत कर लो, तब इच्छा शक्ति कब जागृत होती है? देखो भैया, एक और बात, इच्छा जो होती है ना, वो हमेशा और हमेशा दो विभागों में बंटती है। जो नहीं करना चाहिए उसको करना, और जो नहीं कर सकते हैं उसको करने की सोचना। ये इन दो विभागों में माया वाली शक्ति काम करती है, जो आपको इच्छा, चिंतन, इच्छा, कर्म और संस्कार के जाल में फंसाती है। मतलब जो नहीं करना चाहिए उसको आपने कर दिया। क्या नहीं करना चाहिए? वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों में ममता नहीं करनी चाहिए। वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को अविनाशी नहीं मानना चाहिए। यानी सत्य के विरुद्ध जो कुछ है, सत्य को असत्य नहीं मानना, असत्य को सत्य नहीं मानना। यानी यह परिवर्तनशील संसार निरंतर बदल रहा है, तो इसको स्थिर नहीं मानना चाहिए, है ना। अब इसको स्थिर मान लिया, अब इच्छा से बच नहीं पाओगे। और स्थिर नहीं माना, तब इच्छा शक्ति जागृत होगी। क्या इच्छा शक्ति जागृत होगी? कि जब यह संसार बदल रहा है, यहाँ का कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे साथ सदैव नहीं रह सकता है, तब आखिर हमारा दुख कैसे मिटे? तब वो इच्छा शक्ति आप में आवश्यकता जागृत करेगी। मतलब अभी तक आपने कर्म, चिंतन और स्थिति के द्वारा, इच्छा, कर्म, चिंतन और संस्कार के द्वारा जो आप विषयों का भोग कर रहे थे, आपकी जो शक्ति उसमें व्यर्थ हो रही थी, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, वह सारी शक्तियां आपकी उस आवश्यकता में विलीन हो जाएंगी। किस आवश्यकता में? कि हमारे जीवन से दुख की निवृत्ति कैसे हो। अब जब आपकी सारी शक्तियां उसमें जागृत मिल जाएंगी ना आपकी आवश्यकता में, तब यहीं से आप में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। इच्छा शक्ति का जागरण, इच्छा शक्ति मतलब कोई कहीं बाहर से कुछ आती नहीं है, है ना। वो है, वो हर आदमी में है, वो कण कण में है ना। वो एक शक्ति है, वो सदैव है, सर्वत्र है, सब जगह है, सबकी है वो। लेकिन वो उसका अनुभव कब होता है? जब आप जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दो। क्या क्या नहीं करना चाहिए? ज्ञान विरोधी विश्वास नहीं करना चाहिए, ज्ञान विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए, और ज्ञान विरोधी संबंध नहीं रखना चाहिए। कर्म, आस्था और संबंध, मुझे लगता है इन तीन के अलावा आपके जीवन में चौथा कुछ तो है नहीं। आप किसी न किसी से संबंध जोड़ते हो, आप किसी न किसी में विश्वास करते हो, और आप कुछ न कुछ कर्म करते हो। और इन तीनों के लिए वही आपकी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, वही तीनों शक्तियां काम करती हैं, है ना। तो ज्ञान विरोधी संबंध मत जोड़ो। अब आप कहोगे ज्ञान विरोधी संबंध का मतलब क्या है? देखो भैया, जो संबंध, जिस संबंध में नित्यता नहीं है ना, वह संबंध ज्ञान के विरुद्ध है। जो संबंध आप अपने सुख के लालच को लेकर के बनाते हो दूसरों से, वह ज्ञान विरोधी संबंध है। अब आप इस विषय को जरा गंभीरता से विचार करके देखो कि आप इस संसार में जिस किसी से जो भी संबंध बनाते हो, उसका कारण केवल दो है। किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है। क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल नहीं।
तो जिससे कुछ लेना है उसको तो छोड़ दो, और जिसको कुछ देना है उसको दे दो। अब ये जरा कठिन बात लगती है आपको, लग सकती है आपको, लेकिन भैया आप विश्वास करो इस बात को। यदि आप अपने संबंधियों को जो देना चाहिए वो दे दोगे, मतलब आपके पास जो भी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा क्रिया ज्ञान की जो सामर्थ्य है ना, उसके द्वारा धनोपार्जन करके उनकी सेवा में अगर लगा दोगे ना, पर कब लगा पाओगे? यानी अगर लगा दोगे तो क्या होगा, आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाओगे, आपके कर्तव्य का पालन हो जाएगा। पर कब लगा पाओगे? जब आप सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर दो, और जो नहीं कर सकते हो उसको करने की मत सोचो। जो नहीं करना चाहिए उसको अगर आपने छोड़ दिया, हमने बताया ना क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में ममता करने का अधिकार नहीं है। मतलब वो मेरा है यह आपको नहीं मानना चाहिए भीतर से। ये बिल्कुल दृढ़ सत्य है कि इस संसार में अपना कुछ नहीं है। हाँ, उपयोग के लिए मिला है। उपयोग के लिए क्यों मिला है? क्योंकि उपयोग करने की रुचि है, राग है, संस्कार पूर्व के बने हुए हैं। अब ये संस्कार, रुचि, राग कब से है इसका कोई आज तक न विज्ञान और अनुभव किसी को हुआ है और न हो सकता है, लेकिन उसी रुचि, राग और संस्कार को मिटाने के लिए ही कुछ करना होता है। तो क्या करना होता है? जो करना चाहिए और जो कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? अब देखो जरा, अब गंभीर हो जाना। क्या करना चाहिए? तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी। आप जहां रहते हो, आप पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, मित्र हो, दोस्त हो, आपकी जो भी परिस्थिति है, आप किसी के माता हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं, किसी के बहन हो सकते हैं, किसी के गुरु, किसी के शिष्य, किसी के मित्र इत्यादि इत्यादि हो सकते हैं ना। संबंध तो आप परिवार में हैं तो तमाम प्रकार के संबंध हैं। आप जहां हैं, आप अपने में जिम्मेदारी जरूर महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ। नहीं लगता कि आपको पिताजी के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने माता जी के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपनी पत्नी के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने पति के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने भाई के लिए क्या करना चाहिए, अपने बहन के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने गुरु के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने शिष्य के लिए क्या करना चाहिए। अपने आप भीतर से भाव नहीं आता है? आता है, सबको आता है। तो अब जिसके लिए जो करना है उसको कर दो। तो आप कहेंगे इससे क्या होगा? तो आप जिसके लिए जो करना है उसको जब कर दोगे ना, अब देखो, अब मैं हर एक आदमी की तो मैं बता नहीं सकता कि कौन से व्यक्ति को अपने पिताजी के लिए क्या करना है। अब मैं सूत्र रूप में ही बताऊंगा, वो तो आपको ही समझना पड़ेगा कि आपको, आपकी क्या परिस्थिति है, आप पिताजी के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, आप अपनी माताजी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आप अपनी बहन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। ये सब बातें तो आपकी परिस्थिति पर निर्भर करेंगी ना। आपका जैसा स्थान होगा, जैसा देश होगा, जैसी वहां की मान्यता होगी, उन सब प्रकार पर निर्भर करेगा। तो मैं एक एक व्यक्ति की तो बात बता नहीं पाऊंगा, इसीलिए सूत्र रूप में बता रहा हूं उस बात को। तो जिसके लिए जो करना चाहिए, जो जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे हैं, उसको जब आप कर देंगे ना, तब क्या होगा कि आपका और उनके बीच में एकता हो जाएगी। किसकी? प्रेम की। वो आपको अपना मानेंगे। अब आप कहोगे लेकिन मेरा क्या लाभ है, मेरे पास जो था सो तो मैं दे दिया। अरे भैया, आप सच मानो, अभी हमने पहले बताया ना कि ममता नहीं करनी चाहिए, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, मन भी तुम्हारा नहीं है, बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है, इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है, और ज्ञान विज्ञान कलाओं को जो तुमने समाज से इकट्ठा किया है ना, अर्जित किया है शिक्षकों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, किताबों के द्वारा, वो सब भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन उसको तुमने अपना मान लिया, और अपना मान करके उसके द्वारा अपने सुख भोग के लिए उसको संग्रह कर रहे हो, उसको सुरक्षित कर रहे हो। अब सुरक्षित करने के प्रयास के कारण उसके नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया तुम्हारे हृदय में। सुरक्षित करने के ही कारण वो उसी के जैसा और मिल जाए, इस प्रकार का लालच हो गया। अब ये लालच और भय तुम्हारे जीवन के दो महान शत्रु हैं। यही तुम्हें बार बार वही
पुनः आ जाओ पिछली सुनी हुई बात पर। जो जैसा कर्म करते हो वैसा संस्कार बनता है, राग बनता है। जैसा संस्कार और राग होता है वैसा पुनः चिंतन होता है। जैसा चिंतन होता है वैसा पुनः तुम्हें इच्छा होती है उसको पाने की, जैसा तुमने भूतकाल में भोगा है। और पुनः उसको जब पाने की इच्छा होती है तो फिर वैसा कर्म करते हो, और जैसा कर्म करते हो पुनः फिर वैसा ही संस्कार और राग बनता है। फिर उसी के अनुसार तुम्हें चिंतन होता है, याद आती है, उसी के अनुसार फिर इच्छा उत्पन्न होती है, फिर कर्म करते हो। तो उसी जाल में फंसे रहोगे। वो भय और लालच, वो दोष कहां से उत्पन्न हुआ? वो ज्ञान विरोधी विश्वास से, ज्ञान विरोधी संबंध से और ज्ञान विरोधी कर्म से। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम से। अब देखो हाँ, तो जैसा आपको करना चाहिए था अगर वो कर दिया तो आपको क्या लाभ होगा कि आपके पास बल रूप में यानी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति के रूप में जो तीनों शक्तियां हैं उनके द्वारा जो आपने ज्ञान विज्ञान कलाओं को इकट्ठा किया है, जो आपके पास शरीर बल है, जो आपके पास धन का बल है, जो आपके पास समाज का बल है, जो आपके पास में जितने भी प्रकार का बल है, जितनी भी प्रकार की ताकत है, जितनी भी प्रकार की शक्ति है ना, जब आप उसका उपयोग अपने संबंधियों के यानी अपने जिम्मेदारी पूरा करने में, अपने कर्तव्य पालन में आपने अपने संबंधियों के लिए खर्च कर दिया। आपका संबंधी कौन है वो आप जानो, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना। आप किससे संबंध रखना चाहते हो, किससे नहीं, वो निर्णय आप स्वयं कर लो, है ना। लेकिन जब आपने उसको खर्च कर दिया अपने संबंधियों के लिए, परंतु एक शर्त है, कोई लालच मत रखना और कोई फलाकांक्षा मत रखना, बस केवल दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि वो तुम्हारा संबंधी है, उसका तुम पर अधिकार है, ऐसा मान करके दे दिया। अब जब तुम उसको दे दोगे ना, तब तुम अकेले हो जाओगे, खाली हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा अभिमान करने के लिए, ममता करने के लिए, अहमता ममता जब नहीं रहेगी तब क्या होगा? अब बड़ा अद्भुत रहस्य और खेल उत्पन्न होगा। क्या होगा कि अपने आप जब अब ममता नहीं रही, अहमता नहीं रही, तुम्हारे पास जो कुछ था वो तुमने दे दिया, कर्तव्य पूरा हो गया, तो देखो स्थूल रूप में तो तुम्हारे और तुम्हारे संबंधी के बीच में प्रेम की एकता हो जाएगी, क्रोध नहीं आएगा, झगड़ा नहीं होगा। और अब स्वाभाविक है, आप जिसके लिए उपयोगी बनोगे, आप जिसकी सेवा करोगे, आप जिसको सुख पहुंचाने का प्रयास करोगे, ये निश्चित सिद्धांत है भैया कि वो आपको अपना जरूर मानेगा। वो आपके उस किए हुए के परिणाम में जो है ना कृतज्ञता जरूर अनुभव करेगा। देखो ना, आप किसी को अच्छा कब मानते हो? जब तुम्हें कोई तुम्हारे काम आता है, तुम्हें सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, तब तुम उसे अच्छा मानते हो। और एक गंभीर बात है, जिसको तुम अच्छा मान लेते हो ना, उसका तुम कभी बुरा नहीं चाहते हो। तो जब तुम अपने संबंधियों के लिए उनकी सेवा करोगे, निष्काम होकर के, इच्छा रहित होकर के, जिम्मेदारी पूरी करोगे, तब क्या होगा कि अपने आप वो तुम्हें अच्छा मानेंगे। जब वो लोग तुम्हें अच्छा मान लेंगे तब वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो अब तुम्हें कोई बुरा नहीं समझेगा, तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहेगा, तो तुम्हारे उनके बीच में प्रेम की एकता हो जाएगी। तो कर्म काल में तो तुम्हें प्रेम प्रेम मिलता रहेगा, क्योंकि तुम सबका भला करते जाओगे। कहां से शुरू करो? परिवार से शुरू करो, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, पति से, भाई से, बहन से, जहां से शुरू करना वहां से शुरू करो, है ना, स्थूल। अच्छा, अब जब दे दिया तुमने, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ? तब तुम्हारे लिए होगा कि अब कुछ तुम्हारे पास रहा नहीं, अब थोड़ी देर के लिए सारी शक्ति तुम्हारी सेवा में चली गई, अब उस शक्ति का अभिमान खत्म हो गया, ममता रही नहीं, संग्रह रहा नहीं, तब तुम अकेले हो गए। तब क्या होगा? जो तुम जिम्मेदारी फलाकांक्षा रहित होकर पूरा कर देते हो ना, उसी को कर्तव्य पालन कहते हैं। और फलाशक्ति रहित होकर के, इच्छा रहित होकर के जब आप अपने संबंधियों की जिम्मेदारी को पूरा करते हो ना, तब क्या होगा कि उस कर्म का पुनः चिंतन नहीं होगा, उसका संस्कार नहीं बनेगा,
उसका राग नहीं बनेगा। हमने पहले कहा था ना कि जैसा कर्म करते हो वैसा राग और संस्कार बनता है, फिर उसका लालच जमा होता है चित्त में, और उस आदत, संस्कार, लालच, राग और के कारण पुनः उसका चिंतन होता है, याद आती है, और पुनः फिर इच्छा उत्पन्न होती है, फिर कर्म करते हो। तो जब तुम कर्तव्य पालन करोगे ना, तब तुम्हें राग नहीं उत्पन्न होगा, संस्कार नहीं बनेगा उसका। क्यों? क्योंकि ज्ञान विरोधी कर्म का त्याग कर दिया, ज्ञान विरोधी विश्वास का त्याग कर दिया, और ज्ञान विरोधी संबंध का त्याग कर दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जिम्मेदारी पूरा कर दिया। अब जिम्मेदारी पूरा करने से वो बाहर तो प्रेम हो गया, भीतर में क्या होगा, जब तुम खाली हो जाओगे ना बिल्कुल, तब तुम्हारा चित्त, माने जब संस्कार बना नहीं, तो अब पुराना संस्कार धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है कर्तव्य पालन बन करके। जैसे मान लो पुराना कोई चिंतन आया और उसको अगर नहीं करना चाहिए, तुमने निर्णय कर दिया ये नहीं करना चाहिए, इससे लोगों की हानि है, तो नहीं करेंगे। कोई ऐसा चिंतन आया जिसको करने की शक्ति नहीं है, तुमने निर्णय कर दिया कि अब नहीं करेंगे। और कोई ऐसा चिंतन आया जिसको करना चाहिए, जिसके करने से लोगों का लाभ है, उसको तुमने कर दिया जिम्मेदारी भाव से, इच्छा रहित होकर के, निष्काम होकर के, तब उसका संस्कार और राग नहीं बना, तब तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारे चित्त में भूतकाल के किसी विषय की याद नहीं आएगी। वो भले 1 मिनट का समय हो, 2 मिनट का समय हो, अब वो जितने देर याद नहीं आएगी ना, तब क्या होगा कि तुम्हारी जो इच्छाएं थी, जो कर्म कर रहे थे, जो संस्कार बन रहे थे, जो पुनः चिंतन हो रहा था, वो माया जो तुम्हारी उस शक्ति को खा रही थी, वो सारी तुम्हारी शक्ति इकट्ठा होकर के इच्छा शक्ति में लगेगी, इच्छा शक्ति बन जाएगी। अब वो क्या करेगी, तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति में काम आएगी। अब यहां जरा द्वंद्व है, भ्रमित मत होना। इच्छा शक्ति आवश्यकता पूर्ति में कैसे काम आएगी कि आप देखो, जैसे ही तुम्हारा चित्त शांत हुआ ना, अब चूंकि तुमने कर्तव्य पालन किया, इच्छा रहित होकर के, संस्कार उसका बना नहीं और चिंतन पुनः हुआ नहीं, जब तुम्हारा चित्त शांत हो गया, तब अपने आप तुम्हारे भीतर एक गति उत्पन्न होगी। गति, वो गति क्या होगी, वो गति तुम्हें अपनी ओर खींचेगी। अपनी मतलब तुम्हारी अपनी ओर, वो गति तुम में ही उत्पन्न होगी। जैसे भूख लगने पर उस भूख में एक गति थी जो तुम्हें भोजन की ओर धकेल रही थी ना, ऐसे ही जब तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा इच्छा रहित होने पर, तब अपने आप उस तुम्हारे चित्त की शांति में से एक गति उत्पन्न होगी, और वह गति तुम्हें स्व, यानी जो तुम्हारा उद्गम है, जो तुम्हारा आधार है, जो तुम्हारा रेस है, हाँ, जो तुम्हारा अस्तित्व है, उधर वो ले जाएगी तुमको। माने इंद्रियों की गति मन में, मन की गति बुद्धि में, बुद्धि की गति स्वयं में, अहंकार में, अहंकार की गति स्वयं में, मतलब आत्मा की ओर, और आत्मा की गति परमात्मा की ओर। उस गति में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा ना, तब अपने आप तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। देखो महर्षि पतंजलि ने इसी को योगस् चित्त वृत्ति निरोधा कहा है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, उसको योग कहते हैं। और गीता में कहते हैं योगो भवति दुःखः, माने जिसके चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, जिसके चित्त में राग द्वेष नहीं रहता है ना, उसको योग प्राप्त होता है। ऐसा योग प्राप्त होता है, ऐसा योग प्राप्त होता है जो दुखों को खा लेता है। मतलब जब तुम्हारे चित्त में कोई चिंतन नहीं रहा, तब अपने आप तुम्हारी गति योग की ओर हुई, भोग से पलट करके। और जब योग की ओर गति होती है ना, तब अपने आप तुम्हारा दुख छूटने लगता है, अशांति के दुख से मुक्त हो जाओगे, स्मृति आने लग जाए। स्मृति मतलब वो चिंतन वाली स्मृति नहीं, स्मृति मतलब आवश्यकता एक उत्पन्न होगी, वो सर्वज्ञता की ओर, वो स्वतंत्रता की ओर, वो प्रेम की ओर, वो शांति की ओर, वो सामर्थ्य की ओर तुम्हें ले जाएगी। और ऐसा होगा ही होगा, मतलब आप मानो तो ना मानो तो, आप जानो तो ना जानो तो, लेकिन अगर ऐसा आपने किया तो ऐसा होगा ही। तो अब देखो, जो इच्छा शक्ति है वो कब जागृत होगी,
जब आप जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, तब और जो करना चाहिए उसको करने की शक्ति आ जाएगी, और जिसको कर सकते हो उसको करने की शक्ति आ जाएगी। अब ये इच्छा शक्ति का स्थूल रूप है, और संक्षेप में ऐसा समझ सकते हो कि इच्छाएं जो हैं वो आदत और संस्कार के कारण उत्पन्न होती हैं, और इच्छा शक्ति जो है वो आवश्यकता के लिए जागृत होती है। अब शक्ति वही एक ही है, शक्ति दो चार नहीं है। उसी को यदि वो कर्म, संस्कार, चिंतन और इच्छा के जाल में चली गई वही शक्ति, अगर वो वृत्तीय गति उसकी अगर हो गई तो फिर वही माया शक्ति का रूप धारण कर लेती है। मतलब बार बार तुम कर्म करते रहोगे, बार बार संस्कार और राग बनता रहेगा, बार बार भोगे हुए विषयों की याद आती रहेगी, बार बार उसी याद के आधार पर फिर इच्छा करते रहोगे और पुनः फिर वो कर्म करते रहोगे, फिर संस्कार राग अपना बनता रहेगा। तो ये फिर माया शक्ति में आप आ गए, है ना, फंस गए। मतलब अब इस चक्र को तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने के लिए वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इच्छाओं का त्याग करना, माने जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको नहीं करूंगा, और जो नहीं कर सकते हैं उसको करने की नहीं सोचूंगा। बस केवल इतनी सी बात। पर इतनी बातों को जीवन में धारण करने के लिए आपको वो सारी बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। अब बात यह है ना, समाज में एक भ्रम फैल गया है कि यदि हमारे पास जो कुछ है वो हम यदि दे देंगे परिवार को तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर हमारा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर हम आनंद कैसे पाएंगे, हमें सुख कैसे मिलेगा, हमें स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। आदमी को लगता है ना कि धन रहेगा तो स्वतंत्र हो जाएंगे, धन रहेगा तो सुखी हो जाएंगे, धन रहेगा तो प्रेम पालेंगे, धन रहेगा तो हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। ऐसा एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। अब उसी भ्रम के कारण आदमी वो सुरक्षित करने का प्रयास करता रहता है, ये भी सुरक्षित रहे, ये भी सुरक्षित रहे, पत्नी भी अमर हो जाए, बेटा भी अमर हो जाए, सम्मान भी कभी ना समाप्त हो, धन भी कभी ना समाप्त हो, देखने की शक्ति भी बनी रहे, सुनने की शक्ति भी बनी रहे, बोलने की शक्ति भी बनी रहे, सुनने की भी शक्ति बनी रहे, संभोग करने की भी शक्ति बनी रहे, बच्चे पैदा करने की भी शक्ति बनी रहे, यानी सब शक्ति बनी रहे, भोजन करने की शक्ति बनी रहे, भूख लगने की शक्ति बनी, सारी शक्ति बनी रहे और बढ़ती रहे, हम सुख भोगते रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं है, कभी होगा ही नहीं ऐसा, है ना। तो आपके जीवन का ये विज्ञान है, आपको जो कुछ मिला है वो लोक कल्याण के लिए मिला है, पर सेवा के लिए मिला है, दूसरों के दुख को मिटाने में सहयोग करने के लिए मिला है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मिला है। अब यही गड़बड़ हो जाता है। आदमी सोचता है जब हमारे पास जो कुछ है सब दूसरों के लिए, तो हमारे लिए क्या है फिर? अरे भैया, तुम्हारे लिए जो तो है ना, जो तुम्हारा सुख है, जो तुम्हारी शांति है, जो तुम्हारा आनंद है, जो तुम्हारा ज्ञान है, वो तुम्हारे में विद्यमान है, वो कभी खत्म नहीं हुआ है, वो कभी तुमसे दूर नहीं हुआ है, वो कभी नष्ट नहीं हुआ है, वो तुम्हारे अपने अस्तित्व में ज्यों का त्यों सदा से सदा तक विद्यमान है। माने सदा सर्वदा से है और सदा सर्वदा अनंत काल तक वो तुम्हारा सुख, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी स्वतंत्रता, सब कुछ तुमने सदैव विद्यमान रहेगी। लेकिन अब वही गड़बड़ ये हो जाता है, इच्छा और इच्छा शक्ति के उसको समझ नहीं पाते हैं अंतर को, और फिर फंस जाते हैं इच्छाओं के जाल में। अगर आपको इच्छा शक्ति जागृत करना हो, अगर आपको इच्छा शक्ति के महत्व को अपना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करना हो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना हो, अर्थात दुख की निवृत्ति करना हो, स्वतंत्र होना हो, सर्वज्ञ होना हो, शांत होना हो, आनंद में परिपूर्ण होना हो, प्रेम जागृत करना हो, तब आपको अपनी इच्छाओं को अपनी इच्छा शक्ति में विलीन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब इतना सुन करके भी लगभग आपकी जीवन की अधिकतर गुत्थियां सुलझ जाएंगी। जो भी उलझी हुई गुत्थी हैं, जो भी प्रश्न है, अगर आप इसको अपने जीवन में धारण करना आरंभ कर दो,
और आप सच मानो, एक विज्ञान है कि आप ज्ञान को जैसे जैसे धारण करते जाओगे ना, आप सच मानो वैसे ही वैसे आपके भीतर में एक वही परमात्मा की एक ऐसी अहेतुकी कृपा शक्ति आविर्भूत होती है, प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है, जो आगे का ज्ञान आपको स्वयं देती रहेगी। ज्ञान चाहिए, केवल इतनी मांग आपके भीतर जग जाए बस। मिलता अपने आप है, लेकिन भैया एक यहां बड़ी दुर्घट घाटी है। जितना आपको ज्ञान मिला है, जितनी आपको सामर्थ्य मिली है, उसका अगर आप दुरुपयोग करते रहोगे तब आगे कैसे मिलेगा। इसलिए अगर आपको आगे का ज्ञान चाहिए, आगे और सामर्थ्य चाहिए, तब जो मिला है उसका दुरुपयोग बंद करो। जब तक आप दुरुपयोग को रोकोगे नहीं, तब अच्छा दुरुपयोग भी करते क्या, उसे इच्छा के जाल में फंस करके। पहले सुख भोगा था, फिर उसकी याद आई, अब पुनः चाहिए, फिर उसको पाने के लिए कर्म किया, फिर कर्म का जो भी संयोग का सुख मिला, मजा आया, अच्छा लगा, हाँ, फिर उसके लालच के आधार पर फिर उसकी आदत और संस्कार और राग बना, चित्त में जमा हो गया, वो मोहर लग गया। फिर जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसमें से कोई चिंतन उत्पन्न हुआ और हो रहा है। इसी को लोग मन की चंचलता कहते हैं, इसी को लोग विवशता कहते हैं, इसी को लोग माया कहते हैं कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अरे भगवान की माया प्रबल कुछ नहीं है, वो तो उसका काम है, बेचारी वो कर रही है अपना। अब तुम्हें निर्भर करना है ना कि तुम योग मायापति बनना चाहते हो कि भोग वाली माया में फंस करके अपने मानव जीवन को बर्बाद करना चाहते हो, ये तुम पर निर्भर करेगा। अगर तुम उसी इच्छा क्रिया संस्कार और चिंतन में ही लगे रहोगे, उसी माया चक्र में, तो उसी में लगे रहोगे। लेकिन अगर तुमने जो नहीं करना चाहिए उसको आज से नहीं करूंगा, अब पीछे तो हमने बता ही दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जिस कार्य से किसी की हानि होती हो, जिस कार्य के करने की सामर्थ्य ना हो, जो कार्य वर्तमान में जरूरी ना हो, हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए। अब प्रत्येक कार्य में अगर आप इच्छाओं के जाल से मुक्त होकर के इच्छा शक्ति को जागृत करना चाहते हो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हो, तब प्रत्येक कार्य में करने का अभिमान मत रखो, करने का सुख मत भोगो, करने की फलाकांक्षा मत रखो। हाँ, ये तीन चीज। मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास जो कुछ है वो किसी और का है। अगर तुम भगवान को नहीं मानते हो तो समाज ने तुम्हें दिया है, तो समाज की दी हुई वस्तु को समाज को ही लौटा देना, ये कौन सी अहंकार की बात है? हाँ, वो तो अपना तो था नहीं। अरे भाई, तुमने किसी से शिक्षा लिया था और किसी को लौटा दिया, तो इसमें तुम्हारा क्या है? हाँ, परंपरागत तरीके से तुम्हें मिली थी, वो तुमने दे दिया। तुम्हें तुम्हारे बाप ने जो कुछ दिया था वो तुमने अपने बेटे को दे दिया, तो क्या दे दिया? वो तो कहीं किसी ने दिया था, किसी को दे दिया, मतलब तुम्हारा तो कुछ है नहीं। तो अगर भगवान को मानते हो तो तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि सब कुछ परमात्मा ने दिया है, ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने किया है, सब कुछ भगवान ने दिया है। अगर तुम भगवान को मानते हो तो सब कुछ भगवान ने दिया है। अब जब सब कुछ भगवान का है तो संसार भी भगवान का है, तो भगवान की दी हुई शक्ति से भगवान के ही संसार की सेवा में लगा दिया, तो इसमें अहंकार किस बात का? अच्छा, दूसरी और बात कि फिर मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं, और फिर उसके करने में सुख नहीं भोगना, है ना। और तीसरी बात, फलाकांक्षा मत रखो कि इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मिला है वही तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सका, तो उसी के जैसा आगे और कुछ अगर मिल जाएगा, वो संतुष्टि कहां तक दे पाएगा? देखो भैया, तुम्हारे पास शरीर है, 5 प्रकार के विषय हैं, वो चाहे वो देखने के, माने कोई रूप देख लो तुम, वो स्त्री हो, पुरुष हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो कुछ भी आप देखते हो, रूप रंग जो भी दिखाई देता है, तो कोई रूप देख करके सुखी हो जाओ, सुखी दुखी हो जाओ, कोई शब्द सुन करके सुखी दुखी हो जाओ, नाक से कोई गंध सुन करके गंध दुर्गंध के कारण सुखी दुखी हो जाओ, जिह्वा से कुछ रस का भोग करके, स्वाद का सुख भोग करके सुखी दुखी हो जाओ, और त्वचा से स्पर्श का सुख इत्यादि होता है। हाँ, और उपस्थ यानी संतान उत्पत्ति यानी जनन इंद्रिय से आनंद का भोग हो जाता है।
पर है तो सब संयोग सुख ही ना, और सब पराधीन ही बनाने वाला है, सब पराश्रय में आबद्ध करने वाला है, परिणाम में शक्तिहीनता ही लाता है। और इसके इन इंद्रियों के द्वारा जिन जिन सुखों का आप भोग करते हैं उनका संस्कार बनता है, फिर वही चक्र चालू होता है जो पीछे चर्चा कर चुके। हाँ, कर्म, संस्कार, चिंतन और इच्छा, है कि नहीं? तो अभी तक जो कुछ मिला था, जो कुछ सुख भोगा था, जब वही संतुष्टि नहीं दे सका तो उसी के जैसा और कुछ क्यों चाहना, इसलिए फलाकांक्षा नहीं रखना। अब एक जरा सोच करके देखो कि जब आप करने का अभिमान नहीं रखते हो, करने की इच्छा नहीं, फलाकांक्षा नहीं रखते हो कि हमें इसी के जैसा कुछ और मिले, तब क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? हाँ? तब भी तो आप रहोगे ना। जैसे आप कर्म करते समय रहते हो, आपका अस्तित्व होता है सुख भोगते समय, ऐसे ही अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी तो आप रहोगे ना, क्या आप नष्ट हो जाओगे? तब भी रहोगे। तो अभी आपने कर्म करने से क्या मजा मिलता है वो तो तुमने देख लिया, वो माया वाला सुख है, वही है ना, इच्छा, कर्म, संस्कार, चिंतन वाला वही सुख, माया चक्र वाला। लेकिन अब इच्छा शक्ति का जब सदुपयोग करोगे तो क्रिया शक्ति के द्वारा अपने संबंधियों के काम आ जाओगे, इच्छा और क्रिया शक्ति से, और उसके बाद इच्छा क्रिया शक्ति तुम्हारे ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाएगी, और उसके बाद तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तब तुम योगी हो जाओगे। अब वो पीछे सब बता चुके। अब मुझे लगता है कि अब आप बहुत कुछ समझ गए हैं, लगभग सब कुछ समझ गए हैं। अब आपका कोई प्रश्न हो, आप प्रश्नोत्तर भी कर सकते हो। अगर ये अनुभव ज्ञान चर्चा आपको अच्छा लगा हो, सत्य लगे, रुचिकर लगे, हितकर लगे, है ना, अपने जीवन के लिए उपादेय लगे, है ना, उपयोगी लगे, तो आप चाहो तो आप इसको अपने यार दोस्तों को, मित्रों को भी साझा कर सकते हो, उन्हें भी भेज सकते हो। और आप चाहो तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। ना भेजो, ना जुड़ो तो तुम्हारी मौज है, जो करना है सो करो। पर मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यदि आपने इस पूरे वक्तव्य को सुना है, समझा है, विचार चिंतन करके धारण करना आरंभ किया है, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो प्रभु आपको ऐसी शक्ति दे दें कि आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और आपके भीतर इच्छा शक्ति की जागृति हो जाए। आपके जीवन में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का सदुपयोग हो जाए। आपके जीवन से सब प्रकार के दुरुपयोग का त्याग हो जाए और आपका यह जीवन, यह मानव जीवन सफल हो जाए। आपकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आपका दुख मिट जाए। हाँ, और इसी के साथ उन्हीं अव्यक्त सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्व के नियामक, सर्वनियंता, जगदाधार परम प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उनकी अभिन्ना जो शक्ति है उसे भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, और उन्हीं की दी हुई वाणी, उनका दिया हुआ ज्ञान, उन्हीं को समर्पित करते हुए आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।